हमारा नाम गांव वाले खलिया रख दिए हैं। दिन भर खाली जो बैठे रहते हैं, बहुत बुरा लगता है। नौकरी तो कर ले, पर नौकरी है कहाँ? कैसे हो बेरोजगार लोग? उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे। तो मेरे बेरोजगार कहने का मतलब क्या था? आप भली भांति परिचित होंगे कि बेरोजगारी किस चरम सीमा पे हमारे देश में पहुंच चुकी है। इतना ज़्यादा बेरोजगारी है कि हमें ट्विटर पे ट्रेंड करवाना पड़ रहा है, मोदी जी रोजगार दीजिए। कितनी अच्छी बात है। आज से जब 2014 में जब हमारी बीजेपी की सरकार आ रही थी तो उन्होंने क्या वादा किया था? ये युवाओं को बेरोजगार रखने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। के बल पे ही ये सरकार आज 6 साल से टिकी है। युवाओं, सोशल साइट और ये मीडिया। मैं ऐसी टाइप के वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, बट जब सर से ज़्यादा जब पानी उबाल आ जाता है, जब सर से ज़्यादा पानी ऊपर आ जाती है, तो अक्सर वीडियो या हमारा नारा बुलंद करना पड़ता है। आप सभी को पता है ये देश सुभाष चंद्र बोस, यह देश भगत सिंह का देश है। यहाँ की जमीन ही में आंदोलन लिखा है, तो हम क्यों पीछे हटे? तो जैसा कि आप सभी को पता है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान छू रहा है। 100 रुपीज़ MP में हो गया है। और अगर कुछ आप बोलो तो बस क्या मिलता है? आप देशद्रोह हो, आप आंदोलनजीवी हो। मैंने राज्यसभा में हमारे प्रधानमंत्री का भाषण सुना था। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नए तरह के लोग आ रहे हैं जिन्हें आंदोलनजीवी कहा जाता है। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है? सीधी सीधी बात है, क्रिटिसाइज क्या होता है? आप सरकार जहां अच्छा काम कर रहा है वहां अच्छा बोलो, जहां उसकी कमियां है उसे उसकी कमियों को नकारो। परंतु यह देश अब केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के चक्कर में न जाने कितनों को देशद्रोह बोला। आज ग्रेटा टनबर्ग और दिशा रवि का केस से ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं यहाँ भाषण देने नहीं बैठा हूँ और ना ही मैं यहाँ पे आपका समय जायज़ा करने बैठा हूँ। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह है। अभी SSC CGL का मेंस का रिजल्ट आया, लड़के के 200 नंबर से भी ज़्यादा आ रहे हैं, फिर भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप सोचो कि किस तरह का कंपटीशन हो गया है। अक्सर स्टूडेंट सुसाइड करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। क्यों? इसका जवाब क्या है? किसी के पास है जवाब? अभी इकोनॉमिक सर्वे अभी आया था, तो क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस था? आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। क्या घंटा कर लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जब आपका युवा ही बेरोजगार बैठा है? आपने एक शब्द भी युवा के बारे में नहीं बोला। बस इतना बोला कि हाँ, एजुकेशन सेक्टर पे पैसे खर्च होंगे, सैनिक स्कूल बनेंगे। लेकिन आपने ये बोला कि हाँ, जो हमारे रोजगार देने की श्रेणी है, आपने बस आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चला दिया। आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत में आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आप PLI चलाए थे और जो भी आपने जो स्कीम चलाए थे, उसमें अधिकतर जो कंपोनेंट होते हैं वो बाहर से आते हैं। बस इंडिया में उसे मेड इन इंडिया का नाम का ठप्पा लग जाता है। तो क्या कर रहे हैं आप? आपने मन की बात की कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। आप तो बोलते हो कि मैं क्रिटिसिज्म महसूस करता हूं, लेकिन इनफैक्ट आपने क्रिटिसिज्म देने का मौका ही नहीं दिया। आप UAPA लगा रहे हैं। कहाँ जाए सरकार? हे मालिक, कहाँ जाए? आप ही बताओ कहाँ जाए? हमारे स्टेट का भी यही हाल है। अक्सर बिहार में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसकी क्वेश्चन लीक हो जाती है। दरोगा का ये हाल है। BPSC में इनफैक्ट औरंगाबाद सेंटर पे आपका क्वेश्चन लीक हो गया। आखिर स्टूडेंट करे तो क्या करे? स्टूडेंट ही आपका सहारा था मोदी जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। ट्विटर पे हम लोगों ने कुछ दिन पहले ट्रेंड चलाया था, तब आप जाके कहीं एग्ज़ाम लिए। ऐसे एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा जिसका कट ऑफ इतना हाई जा रहा है? एवरेज स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? स्किल्स के हिसाब से आप जॉब नहीं दे रहे हैं। आपको पता है CMI के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 35.1% बढ़ गया है और हमारी मीडिया की तो बात ही ना करें। 142 रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हैं कि जब 180 कंट्री में 142 रैंकिंग है प्रेस फ्रीडम में, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है? ना हमारा मीडिया सही है, ना हमें बोलने की आज़ादी मिल रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं
200 वर्षों से गुलाम देश, इतनी मेहनत के बाद, लाखों कुर्बानी के बाद हमें आज़ादी मिली थी, और हम अपने आज़ादी को कुछ यूं गवाह कर रहे हैं कि हमारे ऊपर यूएपीए जैसे एक्ट लग रहे हैं। हमारी मीडिया बिक चुकी है। सरकार, देश युवाओं से है, युवा प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। आज किसान की जो हालत है किसी से नहीं छुपी है। एक एमएसपी के कानून को लेके इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन का क्या फायदा? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने एक स्कीम भी प्रॉपर वे से लागू नहीं किया। मैं यहाँ पे सरकार की क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और मैं एक नागरिक होने का फर्ज निभा रहा हूँ। अक्सर बीजेपी द्वारा ये कहा गया था कि 15 लाख रुपए मिलेंगे। कहाँ है सर वो 15 लाख? मुझे तो नहीं मिला। फिर बंगाल के चुनाव में आप लोगों ने फिर से ये ऐलान कर दिया कि सभी को 12,000 रुपये मिलेंगे। मैं यहाँ पे बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप करो, आप चुनावी मामला है आपका, आपको जो करना है करो, परंतु इस युवाओं को रोजगार दे दो सर। कहाँ जाएंगे रोज ये युवाएं? बेरोजगारी का ठप्पा आज का अभिशाप बन चुका है। इसलिए इस मुद्दे को हम लोगों को फिर से पुरजोर तरीके से उठाना होगा। हम लोगों को फिर से अपनी आवाज़ को बुलंद करनी होगी और ट्विटर पे ट्रेंड चलाना होगा, मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी रोजगार दो। ये स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? किस तरह से मार्केट में आए दिनों सामान कितनी महंगी हो रही है, हर लोगों के बस के बाहर है। ना रोजगार होगा तो कैसे सरवाइव करेंगे लोग? मैं बस ये कह रहा हूँ कि सर, आप केवल लोगों के उसके स्किल के हिसाब से रोजगार दो, प्राइवेटाइजेशन बंद करो, एग्जाम में धांधली ना हो। मेरी बस यही गुहार है। जय हिंद, वंदे मातरम।